हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स। आज हम बुक स्टडी कर रहे हैं जिसका टाइटल है मेक योर सेल्फ अनफॉरगेटेबल। अपने आप को अनफॉरगेटेबल कैसे बनाएं। वैसे हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें भूले नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी हमें कोई याद करे तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए या उसका मतलब एक उमंग बढ़ जाए। हाँ, वो तभी हो सकता है, जैसे कि इसी बुक के अंदर बहुत ब्यूटीफुल कहीं पे लिखा हुआ है कि लोग भूल जाते हैं आपने उनको क्या कहा, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते जो आपने उनको फील करवाया। ऐसे ही बहुत साल पहले मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला, उसने बताया कि 2 साल पहले वो किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में गया था। वहाँ पे क्या लेक्चर्स हुए वो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पर्सन मुझे कभी नहीं भूलता जिसने मुझे वो वहाँ सारा घुमाया, मुझे गाइड किया, मेरी केयर करी और उसका बोलने का तरीका, और मुझे 4 बजे लेने आया। तो उनके जो कर्म, उन्होंने आपको क्या फील करवाया वो आप कभी नहीं भूलते हो। वहाँ के लेक्चर्स भूल गए, अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बातें भूल गए, लेकिन वो फीलिंग नहीं भूलती। सेम ऐसे ही आज से सालों पहले आप कॉलेज में स्कूल में थे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में आपकी क्या बातें हैं, वो बातें आपको ज़्यादा याद नहीं होंगी, लेकिन उस फ्रेंडशिप के अंदर आप कैसा फील करते थे वो आप कभी नहीं भूल सकते। तो फीलिंग्स कभी नहीं भूलती हैं, बातें भूल जाती हैं। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपके साथ कैसा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में फील करते हैं, आपसे मिलने के बाद उन्हें उमंग आ जाता है, खुशी आ जाती है। अगर ऐसा है तो जब भी वो आपको याद करेंगे तब भी उनके चेहरे पे वही खुशी आने वाली है, वही उमंग उत्साह आने वाला है। तो यही हम चाहते हैं कि जब भी कोई हमें याद करे तो हमारी याद उन्हें खुशी देकर जाए, उन्हें कंफर्ट देकर जाए। तो इसी बुक के अंदर कुछ 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, जो कि हमें अनफॉरगेटेबल बना सकती है अगर हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हु यू आर मैटर मोर देन व्हाट यू डू। आप क्या हो वो ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हो, वो इतना मैटर नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका करेक्टर, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी इंटीग्रिटी। अभी थोड़े साल पहले एक मूवी आई थी, मिली मूवी, जिसके अंदर भी यही दिखाया गया कि जब जो जानवी कपूर उसकी एक्ट्रेस है, वो जब एंटर करती है अपने वर्क प्लेस पे तो वो जो चौकीदार होता है वहाँ का, तो उसको हमेशा गुड मॉर्निंग बोलती है और जाते टाइम गुड इवनिंग बोल कर जाती है। तो उसी का ही उसको बेनिफिट मिलता है कि जब एक दिन जब वो बाहर नहीं निकलती, फंस जाती है एक आइस चैम्बर के अंदर, वहाँ पे एक आइस रूम के अंदर, तो वो ही जो पर्सन है जो बाहर जॉब कर रहा होता है चौकीदार की, वही बताता है कि आज वो अंदर तो गई है पर आज वो बाहर नहीं आई। क्यों? क्यों कहते हैं कि हजारों लोग, पढ़े लिखे लोग, इतने इंटेलिजेंट, इतने स्किलफुल लोग रोज जाते हैं अंदर काम करने के लिए, लेकिन कोई मुझे बुलाकर नहीं जाता, लेकिन मैं उसका ध्यान रखता हूँ। क्यों? क्योंकि रोज मुझे वो बुलाकर जाती है, इसलिए मुझे उसका ध्यान रहता है कि हाँ, ये लड़की मुझे रोज बोलकर जाती है और जाते टाइम भी मुझे बुलाकर जाती है। तो इसलिए मुझे याद है कि आज वो गई तो है, लेकिन शायद उसने बाहर आते वक्त मुझे बोला नहीं, तो हो सकता है कि वो अंदर ही रह गई है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। कहने का भाव है उस आदमी को कोई याद नहीं था, हजारों स्किलफुल लोग, इतने पढ़े लिखे लोग रोज एंटर कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा, उस एक्ट्रेस से भी ज़्यादा जो कि हाई प्रोफाइल पे थे, वो एंटर कर रहे हैं, लेकिन उसको वो लड़की याद है। क्यों? क्योंकि उसने उसको सम्मान दिया, इज्जत दी, उसको एक गुड फीलिंग दी कि आप भी सम्मान के लायक हैं, उसको गुड मॉर्निंग बोलकर जा रही है। तो सेम ऐसे ही आपका करेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, रेदर दैन कि अगर हम ये सोचें कि हमारी डिग्री है मेरे पास तो मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, ये है वो है, वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो भी मैटर करता है लेकिन स्टिल सेकेंडरी है। लेकिन सबसे पहले आपका करेक्टर है, आपकी ऑनेस्टी है, आपकी रिलायबिलिटी है, आपकी इंटीग्रिटी है, जिसे हमें मेंटेन करना है। और ये फेक नहीं हो सकता, ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं हो सकता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें बिल्डअप करनी पड़ती है, तभी हम एक अच्छे रिलेशनशिप में उसका यूज़ कर पाते हैं। तो हमेशा हमें इस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है, सबसे पहले इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी भी रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आप तभी मेंटेन कर सकते हो जब आप 2 बातों का ध्यान रखते हो। एक तो अपनी हैप्पीनेस को हमेशा अपने हाथ में रखो, अपनी हैप्पीनेस को किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनाओ। आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हो ना, ये ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हमने जो एक वीडियो बनाई थी हाउ टू बिल्ड अ डिवाइन रिलेशनशिप, उसमें भी हमने समझा था। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो हमेशा इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारा प्यार है, वो प्यार आप शेयर करना चाहते हो, आपके पास केयरिंग है, वो केयरिंग शेयर करना चाहते हो, आपके पास बहुत हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस आप शेयर करना चाहते हो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत खाली हूँ, मुझे कोई हैप्पी कर दे, इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्यार करे, ठीक है, इसलिए नहीं। जब आप
इस इंटेंशन से किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करोगे तो आप हमेशा दुखी होने वाले हो, क्योंकि सामने वाला कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, लाइक डिसलाइक्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, और आप समझें कि सामने वाला हमेशा कांस्टेंट रहे तो वो हो नहीं सकता। इसलिए अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपको खुद लेके चलनी पड़ेगी, कोई आपको सदा खुश करने वाला है नहीं। तो किसी रिलेशनशिप में भी आप एंटर करते हो तो आप क्या वहाँ दे सकते हो या आप वहाँ क्या शेयर करने जा रहे हो, शेयरिंग की भावना से जाना चाहिए। ठीक है, कोई दे तो बहुत अच्छी बात है, ले लो, लेकिन कभी कभी कोई ना दे तो हमें खुश रहना आना चाहिए, तो वो हमें सीखना है। एंड सेकंड जो है इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन से सबसे पहले तो 70% प्रॉब्लम आपकी यही सॉल्व हो जाएगी जब आप अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। कि कोई आपको अच्छे गिफ्ट दे आप तभी खुश होंगे, कोई आपको अप्रिसिएशन करे तभी आप खुश होंगे, नहीं। इसके ऊपर डिटेल में हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि क्या इसके पीछे साइंटिफिक चीज़ें रहती हैं जो हमें हर्ट करती हैं और एक्चुअल में हर्ट करने वाली कोई बात होती नहीं है। तो इसको हम अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैप्टर के अंदर ही समझेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि 70% चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है जब आप अपनी हैप्पीनेस को अपने हाथ में रखते हो, और बाकी जो 30% है वो आपकी मेडिटेशन से सॉर्ट आउट होगी। मेडिटेशन से जब आप अपने आप को भरते हो तो आपके अंदर समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, एक्सेप्टेंस पावर, ठीक है, टॉलरेट करना, लेट गो करना, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता है अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक सटल पावर्स होती हैं जो आपके अंदर बढ़ती जाती हैं और जो आपको बहुत हेल्प करती हैं किसी भी रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है रिस्पेक्ट एंड वैल्यू अदर्स। चाहे किसी का भी कोई भी रोल है इस वर्ड के अंदर, हर जो सोल है वो रिस्पेक्टेबल है, बिकॉज हर जो सोल है वो एक गॉड का बच्चा है, ठीक है, गॉड का चाइल्ड है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज़ तो होती ही हैं। एक मूवी होती है ना, उसमें सभी के पार्ट सेम नहीं होते, किसी को विलन भी बनना पड़ता है, किसी को एक्टर भी बनना पड़ता है, किसी को साइड एक्टर भी बनना पड़ता है ना। तो अलग अलग रोल्स होते हैं, मदर भी, फादर भी, और सबकी जो वैल्यू है, टाइमिंग्स है, वो अलग अलग होती है, सबकी डायलॉग स्क्रिप्ट अलग अलग होती है। सेम ये बड़ी मूवी है, इस बड़ी मूवी में भी आपको अलग अलग एक्टर्स, अलग अलग लोग मिलेंगे विद डिफरेंट स्क्रिप्ट, डिफरेंट रोल्स। तो सबके रोल्स एक जैसे हो ही नहीं सकते, सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सब रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि हर आत्मा जो है वो एक्चुअल में बहुत प्योर है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, लेकिन जब वो रोल में आती है तो रोल के कारण, उसकी स्क्रिप्ट चेंज होने के कारण वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही होती है या फिर कुछ डिफरेंट बिहेव कर रही होती है। तो उस टाइम हमें एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह उन चीज़ों को समझना चाहिए, तभी आप जो है सभी के लिए एक रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। जब हम हर्ट होते हैं या कोई भी बात होती है, तो मान लो कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा सामने वाले की गलती है, कुछ गलती हमारी भी होती है, तो हमें अपनी गलती को सुधारने पर फोकस, या ब्लेम गेम जो है ना, हमेशा हम उंगली करते तुम्हारी वजह से, तो ये जो है हमेशा यहाँ होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे कैसे चेंज हूँ, या मैं इसमें कैसे चेंज कर सकता हूँ, कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो जितना हम ये ब्लेम गेमिंग जो है ख़त्म करके, अगर लगता है मेरी गलती है तो झुकने से क्या हो जाएगा, सॉरी बोल देना चाहिए। और कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए, चाहे सामने वाले की भी गलती है तो हो सके तो हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा कोट है कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। तो एक जो ट्री भी होता है ना, जो फलों से लदा हुआ होता है, वो अपने आप झुक जाता है, लेकिन जो खाली होता है ना, वो ट्री हमेशा अकड़ के खड़ा होता है, जिसमें पत्ते भी नहीं होते हैं, तो वो अकड़ा होता है। तो अकड़ता वही है जो खाली है, जिसके पास अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन झुकता वही है जो भरा हुआ है, जिसके अंदर प्यार है, खुशी है, आनंद है। वही जो है लेट गो करना जानता है, माफ़ करना जानता है, छोड़ना जानता है। तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके हमें ना मेडिटेशन से, गॉड के लव से, और अपने अंदर की जो खुशी है ना उसको जगा के इतना भरे रहना चाहिए कि हमें जितना आप रहोगे ना उतना, तो एक तो आपकी डिपेंडेंसी बाहर इतनी नहीं रहेगी रिलेशनशिप पे। आप हमेशा देने या शेयर करने के भाव से, अगर देगा ठीक है, नहीं देगा तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर फुल। और दूसरा, जब भी कोई बातें आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो आप ईजी से उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कल्टीवेट पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट ना सबको पसंद होता है, सब जो है ऐसे लोगों के पास रहना चाहते हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, है ना। बिकॉज हर चीज़ में अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप सामने वाले को क्या ही फील करा रहे हो, लेकिन जब आप खुद ग्रेटिट्यूड में रहते हो, जब आप खुद जो है अप्रिशिएट करते हो हर किसी को, हर किसी के लिए रिस्पेक्ट है आपके मन में, उतना ही जो है लोग आपको लाइक करते हैं, क्योंकि आपके साथ रह के उन्हें सुकून मिलेगा। ठीक है, आपके साथ रह के उनको अच्छा फील होगा, वो लेके जो है हमेशा जो है एक स्टेबल माइंडसेट के साथ काम करेंगे। इसलिए
हमेशा जो है अपने आप को ऐसे बनाओ, पॉजिटिव माइंडसेट वाला बनाओ, हर चीज़ में पॉजिटिविटी सामने वाले को दिखाओ, तो आप एक मैग्नेट बन जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है बी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। हमेशा जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं ना उसको ज़रूर पूरा करो, या तो कमिटमेंट्स करो ही मत। अगर आप नहीं कर सकते तो जो भी आप रिलेशनशिप में बोल रहे हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि कई बार ना हम प्यार में होते हैं तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है ना तो हम उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन चीज़ों में बहुत मेहनत होती है या फिर आपके मतलब पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए कभी भी भावनाओं में बहकर बड़े बड़े कमिटमेंट्स नहीं करने चाहिए। हमेशा जो है अपनी सोच समझ के साथ जितना आप कर सकते हो, वो बोला है तो फिर उसको कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है, हमेशा आपके रिलेशन में ट्रस्ट रहेगा। हमेशा जो पर्सन, अगर इन फ्यूचर आप मान लो दूर हैं एक दूसरे से, आप साथ नहीं भी हैं, तब भी वो पर्सन आप याद करेगा आपकी ऑनेस्टी के लिए, आपके कमिटमेंट्स के लिए, कि आप उसे हमेशा पूरा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे हम्बल ऑलवेज। समटाइम ऐसा होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन, कि उसके अंदर शायद वीकनेस है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या पा रही, या मतलब होता है ना कि कोई चीज़ टॉलरेट नहीं हो रही है किसी से, या कोई चीज़ जो किसी में चिल्लाने की आदत है, बोल देने की आदत है, इरिटेट होने की आदत है, तो वो उसकी वीकनेस है। उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये इसकी वीकनेस क्यों है, ठीक है। रेदर देन उसको ब्लेम करते रहे हम बेचारे को कि तुम अपने आप को सुधारो, तुम अपने आप को सुधारो, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारी इस कमी की वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है। नहीं, आपको उसको अंडरस्टैंड करने की वो उसकी वो कमी है क्यों, ठीक है। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आपको कंपैशन आएगा, रहम आएगा कि सामने वाला खाली है, उसको कभी वो चीज़ मिली नहीं, ठीक है, या उसके पास्ट बर्थ के कारण उसका ये नेचर अभी तक चल रहा है, तो आपको उस चीज़ पे रहम आता है। और फिर आप एफर्ट्स करते हो कि वो उस चीज़ में कैसे कवर अप करे, आप उसको इनकरेज करते हो। देखो, मैंने एक बार बहुत एक वीडियो भी बनाई थी शॉर्ट्स के अंदर कि एक कप है, उसके अंदर आप जो एनर्जी डालोगे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपके पास घर में कप है, उसमें जूस डालोगे तो जूस भरेगा, पानी डालोगे तो पानी भरेगा। सेम ऐसे ही अगर आप किसी को रोज़ कह रहे हो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, आप उसकी उस संस्कार को, उसकी हैबिट को और फॉर्म कर रहे हो। लेकिन जो चीज़ आपको उसमें चाहिए वो आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप बहुत शांत हो, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत प्यार से बोलते हो, आप बहुत प्यार से बोलते हो। जितना आप उसको उस चीज़ का आशीर्वाद देंगे, उस चीज़ की ब्लेसिंग देंगे, चाहे अभी वो उसमें नहीं है, लेकिन आप उसकी उस ऊर्जा को जगा रहे हो, उसके अंदर वो संस्कार जागने लगेगा, तो वो कभी कभी वो काम करना स्टार्ट करेगा। और धीरे धीरे जितना आप उसको यूज़ करेंगे और उनके अंदर वो जो चीज़ है वो बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या नीड है उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, रैदर देन बस ब्लेम करते रहो कि आप इस चीज़ को सुधारो सुधारो सुधारो। कैसे सुधारे उसके लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि गुस्सा आ जाता है, या चीज़ें जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, बहुत टाइम से हम टॉलरेट कर रहे होते हैं, या कुछ भी जो भी रीज़न है, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि अपनी मर्यादा कभी नहीं खोनी चाहिए। जैसे राम जी थे ना, उनके सामने रावण जैसा इंसान था, तो हमारे सामने ऐसा तो कोई इंसान होता भी नहीं है। तो भगवान भी कहते हैं कि रावण से भी बड़ा आ जाए तब भी आपकी मर्यादा आप नहीं भूलो। आपके वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आप अपनी बात रखो, ऐसा नहीं अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन आपके वर्ड्स, आपकी बोलने का तरीका, वो आप कभी नहीं भूलो, ठीक है। तो वो पर्सन आपको कभी लाइफ में भूलेगा नहीं, क्योंकि जब आप इतनी सिंसियरिटी से, इतने हम्बल से, इतने अपनी एरोगेंट को साइड रख के उस चीज़ को करते हो। राम जी को हमको कभी भूलते हैं? आज भी इतना उनका अभी तक जो है रामायण हम आज तक भी देखी जाती है, क्यों? उनके व्यवहार के कारण, उनके बिहेवियर के कारण। सेम ऐसे ही आप अपनी बातों को रखो, लेकिन उसको किस तरीके से रखा जा रहा है उसको हमेशा ध्यान में रखो। इसके अलावा आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते हो, चाहे सिंपल पहनते हो, दैट डजेंट मैटर कि हमेशा आपको फैंसी या फैशनेबल क्लोथ्स पहनने हैं। नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग जो पहनते हो बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक साफ सुथरा होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, दिखने में ठीक ठाक लगना चाहिए, क्योंकि ओबियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो वो भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बी ए लॉन्ग लाइफ लर्नर। वो लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत फोकस रखते हैं, ठीक है, जो हमेशा ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, जो अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, ना कि जो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन हमेशा कुछ लर्न करना चाहते हैं, हमेशा एक
फीडबैक लेना चाहते हैं अपने बारे में कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, और हमेशा कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं, तो ऐसी लोगों की जो एनर्जी होती है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो इसलिए हमेशा ये समझ के चलो कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे अभी बहुत कुछ लर्न करना है, चाहे आप कितने बड़े हो गए हो, कितने ही बहुत अच्छा स्टेटस आपने गेन कर लिया है, स्टिल कीप लर्निंग। तो आप जो है देखेंगे कि लोग आपको बहुत मतलब बहुत आप अट्रैक्टिव हो जाते हो, बहुत आप मैग्नेटिक जो पर्सनैलिटी है वो बन जाते हो। तो ये कुछ 10 पॉइंट थे इस बुक के अंदर जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, जिसे आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।